मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। हम आप सभी को त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 के सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। हमें विश्वास है आप सभी हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे होंगे और ये सिद्ध करने वाले जो प्रश्न में आप सभी को डर लगता होगा, अब ये डर खत्म हो चुका होगा और आप सभी सीख गए होंगे बहुत सारे प्रश्नों को करने के बारे में। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है सारे दोस्तों, तो वहां से जाके देख लीजिएगा और अच्छे से समझ जाइएगा। आज जो हम आप सभी को करवाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें आप सभी अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है सिद्ध करने वाले प्रश्न में, तो आज आपका वो भी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आज हम थोड़े से बड़े प्रश्नों को करने जा रहे हैं और आपको सिखाने जा रहे हैं। तो एक बार प्यारे दोस्तों जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने मित्रों तक, अपने बहनों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनसे देख सकते हैं हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से बताएं। यहाँ पे देखिए के सारे प्रश्नों को बताएं। प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत ही लाजवाब लाजवाब तरीके से सीखा है और विश्वास है जो आप सभी सारे वीडियो हमारे देखते होंगे तो ये सब तो आप सीख गए होंगे। हर एक स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सिखाया है सिद्ध करने वाले प्रश्नों को। तो अगर आप सभी नहीं देखे हैं शुरू से तो जरूरी देख लीजिएगा और प्यारे दोस्तों ये पार्ट तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ही। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर जहाँ पे आज हम आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर तो हो चुका है। 18 देखिए ये सभी क्वेश्चन सिखाए हैं, बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। और ये रहा 23वां क्वेश्चन, तो इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है और ये सिद्ध करने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ठीक है। जल्दी से एक बार देख लीजिए आप सभी अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है प्यारे दोस्तों, कॉस ए बटे 1 - का टेन प्लस साइन ए बटे 1 - का कॉट ए, और हमें बराबर में साइन ए प्लस का कॉस ए साबित करना है। कैसे करेंगे, क्या तरीका है इसका करने का, ये समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रश्न को इधर कर लेते हैं। LHS बराबर जो हमें दिया होता है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए जो हमें LHS बराबर में यहाँ पे गिवन डेटा दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको क्या करते हैं तो देखिए बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। ये तो कॉस में टूटा ही हुआ है, ठीक है। अब इस टेन को भी हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है और इस कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या तरीका है इसको करने का वो समझिएगा। तो देखिए कॉस ए को कॉस ए ही लिख दिए बटे 1 - का टेन, तो 1 - टेन को क्या लिखेंगे 1 - का साइन ए बटे कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये आप सभी समझ रहे होंगे। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। फिर उसी तरह से इसको तोड़िए, साइन ए बटे सॉरी 1 - कॉट ए को क्या लिखेंगे कॉस ए बटे का साइन ए। आप लोग एक बार बताइए प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं ना, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टेन ए को हमने तोड़ दिया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर, तो उसी प्रकार से यहाँ से साइन ए बटे कॉस ए और कॉट का होता है कॉस ए बटे साइन ए, तो ये बस उसी को लिख दिया इस तरह से। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से कॉस ए बटे है, फिर नीचे में कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन, ठीक है। क्योंकि कॉस यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाए तो गुना हो जाएगा, तो कॉस गुना तो कॉस है माइनस का साइन, साइन है बटे कॉस है, ये एलसीएम निकालना आना चाहिए प्लस, फिर ये साइन है ऊपर में बटे साइन है, नीचे में हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसका तो कुछ नहीं है तो गुना हो जाता है, साइन ए हो जाएगा और माइनस साइन ए घट जाएगा तो 1 को कॉस से गुना होगा तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। यहाँ तक यारे प्यारे दोस्तों किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बता दीजिए, एक बार प्यारे दोस्तों यहाँ तक बता दीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। एक बार यहाँ तक समझ लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए जो यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए आगे प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कैसे होगा। अब इसको इस तरह से इस कॉस से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बटे 1 मल्टीप्लाई, ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा और नीचे में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन, ठीक है।
मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा ये आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं। प्लस साइन ऊपर चला जाएगा, इसको हम साइन ए बटे वन लिखेंगे, क्योंकि साइन ए में वन से भाग लगाएंगे तो साइन ए हो जाएगा, बटे साइन ए बटे हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, सीख रहे होंगे आज से। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टे नीचे में हो गया कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, प्लस साइन स्क्वायर ए बटे नीचे में हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, एक बार बताइए पहले दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार। क्या हो जाएगा मित्र हमारे, यहाँ से क्या करते हैं तो थोड़ा सा समझिए, और एक लाइन कॉस ए स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस का साइन ए, इसे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। और जब ये माइनस कॉमन करेंगे ना इससे, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला है ना तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस इसको इस तरह से लिख दीजिएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है दोस्तों, क्या समझिए, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस का साइन ए हो जाएगा, और यहाँ से माइनस में है तो प्लस का कॉस ए हो गया। ठीक है, तो प्लस वाले को हम पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस का साइन ए, और ये समान है तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जब हर समान हो तो अंश वैसे का वैसे हो जाता है। अब प्यारे दोस्तों, ये ए स्क्वायर ये माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस का साइन ए इंटू ए माइनस का बी, तो कॉस ए माइनस का साइन ए, और बट्टे में क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा पहले दोस्तों, कॉस ए प्लस का साइन ए, तो जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस का कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और सीख रहे होंगे। यहाँ से आरएचएस हम लोग का निकल के आ गया, तो यहाँ प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इस तरह के क्वेश्चनों को करने के बारे में आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं तो कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और वो भी अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। और हमें विश्वास है ये प्रश्न तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे दोस्तों, इसे इग्नोर नहीं कीजिए और इसे समझ लीजिए एक बार। ठीक है, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चले अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों, एक बार बता दीजिए तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप सभी से अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से तैयारी कर ले तो मैथ्स के एग्जाम को तो आप केवल एक चैप्टर को तैयारी करके भी क्रैक कर सकते हैं। त्रिकोणमिति से 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इसे अच्छे से सीखिए जिससे आप सभी एग्जाम में अच्छे कर पाए प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये है अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर में 2 बटे साइन थीटा हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों, क्या तरीका होगा, चलिए सिखाते हैं, सारे बातों को सिखाते हैं। तो यहाँ से LHS बराबर मित्र हमारे दिया गया है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही दिया गया ना मित्र। चलिए अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो साइन थीटा टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कीजिए, देखिए भाग लगाइएगा तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ से साइन का कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब फिर यहाँ से इसको आगे करते हैं, तो ये साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दीजिए, प्लस
ए प्लस बी के होल स्क्वायर इसे तोड़ दीजिए तो ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है मित्र, अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या एक साथ इसको लिख दीजिएगा इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस का 2 कॉस थीटा, इस तरह से लिख दीजिएगा। और बट्टे में ये जो है आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा ये डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो है अब यहाँ से समझिए आगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से। और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिए ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों, एक बार बताइए। प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए। इससे पहले हम आप सभी को छोटे छोटे प्रश्नों को साबित करने के बारे में सिखाए हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो पहले उन प्रश्नों को भी देखिएगा, ठीक है ना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। दो कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा पहले दोस्तों 2 अब बटेगा साइन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। देख सकते हैं RHS में निकल के आ गया, तो यहाँ से RHS प्रूव्ड हो गया। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। जल्दी से एक बार बता दीजिए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है, जल्दी से प्यारे दोस्तों एक बार बता दीजिए। और नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना प्यारे भाई हो, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए तो। जल्दी नोट कर लें प्यारे भाई, फटाफट फटाफट, तो हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जल्दी से कर लीजिए। चले अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 25 नंबर 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हमें साबित करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मित्र, जल्दी बता दीजिए। चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। LHS बराबर जो दिया गया है सबसे पहले तो वो देखिए 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये है ना। इसको कुछ नहीं कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए इसका। तो एलसीएम क्या हो जाएगा पहले दोस्तों 1/1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन थीटा से ये 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, और एक से गुना कीजिएगा तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये प्लस है तो प्लस 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को 1 से गुना करके 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन थीटा और ये प्लस का साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब बट्टे प्यारे दोस्तों a प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 2 अब बट्टे 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे दोस्तों समझ रहे हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहले दोस्तों 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दे दिया जाए तो 2 हो जाएगा, 4 दे दिया जाए तो 4 हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मान लीजिए 4/cos स्क्वायर दिया गया या 2 ही दिया गया तो 2 ही लेके समझाते हैं हमको, 2/cos स्क्वायर थीटा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना दोस्तों। अब इसका मान सेक स्क्वायर थीटा होता है तो वो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ से RHS प्रूव हो जाता है। तो आई होप प्यारे दोस्तों
आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए सारे प्यारे दोस्तों, फटाफट। और एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, दिक्कतें नहीं ना आ रही है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको अगला क्वेश्चन सिखाएंगे। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे अगला क्वेश्चन, कहा गया है 1 + sin θ/cos θ प्लस cos θ/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एक बार, कैसे होगा प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे होगा। एलएचएस जो दिया गया है सबसे पहले उसे लिख लीजिएगा इस तरह से, 1 + sin θ/cos θ प्लस cos θ/1 प्लस साइन। ये दिया गया है दोस्तों, सिंपल से इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो हो जाएगा cos θ इंटू 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, ये cos cos कट गया तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा cos थीटा, तो cos को cos से गुना करने पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 1 a का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab यानी 2 a का मान तो ए का मान 1 है, तो 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 2 साइन थीटा ही हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस फिर ये 1 प्लस का 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है प्यारे भाइयों, समझ रहे हैं ना। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन। दो कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है मित्र, ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बटे कॉस थीटा, और 2 बाई कॉस थीटा को हम लिखेंगे 2 सेक थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ से आरएचएस प्रूव हो जाता है। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। तो कैसा लग रहा है सेशन प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट्स करके आप सभी जरूर बताइएगा हमें, और हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट से प्यारे दोस्तों जल्दी से कर लीजिए नोट, और एक बार कमेंट करके बता दीजिए तो समझ रहा है ना। समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार प्यारे मित्र हमारे। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग का जो cos थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा बराबर में हमें 2 बटे cos थीटा साबित करना है। कैसे करेंगे, इससे पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह के प्रश्नों को, और चलिए आपको सिखाते हैं फिर भी, देखिए कैसे करेंगे। एलएचएस बराबर cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन से 1 साइन कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और गुना कर यानी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है,
प्लस 1 + साइन से 1 + साइन कटेगा तो 1 - कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा से गुना कीजिएगा, कॉस थीटा इंटू 1 - साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, समझ रहे हैं ना। अब इस कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे भी कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। अब यहाँ से ये प्लस और ये माइनस में कट जाएगा तो cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो ये cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा पहले दोस्तों, तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोगों को 2/cos थीटा, और यही इंक्लूड करना, तो यहाँ से हम लोग का RHS क्या होता है, प्रूव हो जाता है। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं से कोई समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा, और मज़ेदार तरीके से आप सभी सीख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए इसे। तो आज प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी हमने आपको क्वेश्चन 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर यानी 5 क्वेश्चन बताए, और ये पांचों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के मुझे लगे, तो पांचों क्वेश्चन एलसीएम निकाल के और हल करने पे आपको निकल के आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों विश्वास है जो आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अगर आप सभी क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर अपने गुरु जी चैनल एसपीजा से जुड़ जाइए। हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों को बताते हैं और सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। सुबह के 8 बजे आप सभी के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी चल रहा है, तो वहाँ पे भी जाइए और पढ़िए, और शाम के 8 बजे में हम साइंस का लाइव वीडियो लेके आते हैं, तो उसे भी देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।